मंच पे आसीन मेरे बड़े भाई के तुल्य और मेरे अच्छे गाइड रहे विंग कमांडर मुकेश तिवारी साहब, बड़े भाई चंद्रभूषण द्विवेदी जी और धनंजय शर्मा जी, विनय वर्तमान में एसडीएम के रूप में सिलेक्टेड बाय विनय। यह बात वर्ष 2012 की है जब मन में एक विचार आया कि आखिर हमारा सम्मान इतना कम क्यों कि हम क्लास 3 में ही रहे। सेना से आने के बाद मेरी क्वालिफिकेशन जिनको पता है जानते हैं, लॉ में मास्टर डिग्री करने के बाद भी क्लर्क और चपरासी के लिए सोचना यह मुझे गवारा नहीं लगा और उस चीज ने मुझे ऐसी तपिश दी, ऐसी जलन दी कि मैं इस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ चला। और उसी समय सबसे पहले पीड़ित आदमी हमारे बीच बैठे हुए चंद्रभूषण द्विवेदी भाई, 2003 में इनका सिलेक्शन हुआ था जज के लिए, यही बैठे हुए आपके बीच में। ये जज के सिलेक्शन के बाद जब अपॉइंटमेंट लेने पहुंचे तो इनसे कहा गया कि आपका आरक्षण समाप्त हो चुका है और आपको अब मतलब पद नहीं दिया जा सकता। ये वापस जाकर के इनको पुनः एक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करना पड़ा। देखिए बीच में फिर इंटरप्शन, तो मैं अपनी बात बता रहा था। जब मैं आया तो मेरे मन में 2012 में एक संघर्ष और एक जिद आई कि हमारा जो पुनर्नियोजन होना चाहिए वह सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि हम आते हैं और आने के बाद हमारे लिए वही जगह, हम वहीं जाके क्लर्क और क्लास 4 के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब हमें मिलता है तो हम जहां भी जाते हैं हमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, हमें जिस तरह डील किया जाता है वह बहुत ही खराब स्तर पर होता है। और 2004 के बाद सिचुएशन और खराब हो गई है जब हमारी पेंशन से लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई है। मैंने उस संघर्ष को शुरू किया और 2012 से लेकर 2017 तक लगातार यह संघर्ष मेरा कायम रहा और हर हफ्ते मुख्यमंत्री आवास को एक पत्र, एक जनप्रतिनिधि से पत्र और एक ईमेल, हफ्ते में 3 काम करता था मैं, और ये 3 पत्र जाते थे। लेकिन 2016 में जाके मुझे पहली सफलता तब मिली जब मुख्यमंत्री आवास से आया कि आपका एप्लीकेशन कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग में भेजा गया, कार्मिक विभाग से हम लोगों को निदेशालय भेजा गया। निदेशालय में भी हमें बड़ी अच्छी वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, बड़ी अच्छी डीलिंग नहीं मिली और निदेशालय ने असहयोग किया, जिसके फलस्वरूप 2017 में मेरे पास लिख करके आ गया कि आपके आवेदन को कार्मिक विभाग ने मना कर दिया है और यह कहते हुए मना किया गया कि केंद्र सरकार की सेवाओं में समूह क और ख की सेवाओं में आपका आरक्षण नहीं है। फिर उसी दौरान मैंने कोर्ट में जाने का मन बना लिया, कोर्ट चला गया। कोर्ट में जाके रिट दाखिल करने के साथ ही हमारे बड़े अच्छे मित्र पीएम सिंह जी बैठे हुए हैं, आए आपके सामने हैं। पीएम सिंह कहाँ भाई, यहाँ पे हैं, खड़े हो जाए। मीडिया प्रभारी हम दोनों एक ही जैसे लगेंगे आपको। मंत्री बैठे हैं प्रदेश की कार्यकारिणी के 6-7 लोग हैं, इनको भी थोड़ा सा उन्होंने एक राय दिया कि सर इसकी जगह आप एग्जीक्यूटिव को और पॉलिटिकल एरा को चेंज करिए और वहां पे चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अगर यहाँ कोर्ट से होगा भी तो कोर्ट के डिसीजन को आपको कहां तक लड़ाएंगे कोई गारंटी नहीं है, जबकि स्वयं हाई कोर्ट में वकील है। उसके बाद इनकी राय को लेकर मैं आगे बढ़ा और 2017 से लेकर के 2020 तक जो संघर्ष रहा उसमें बहुत ही इस तरह का रहा, लूंगा बहुत ज्यादा समय लगेगा। अंत में 2020 में जाकर के 8 अक्टूबर के दिन, वायुसेना दिवस के दिन, जब इसको पा सके तो यह हमारे लिए बहुत बड़े उपलब्धि की बात थी। उपलब्धि कुछ इस कदर कि 1993 से लेकर के 2021 तक हमने एक एसडीएम दिया पूर्व सैनिकों ने, भाई विनोद पांडे के रूप में, और 2022 से लेकर के और 2024 तक हमने 5 एसडीएम दे दिया। पिछले 3 वर्षों में हमने कुल मिलाकर के 97 क्लास 1 अधिकारी दे दिए, समीक्षा अधिकारी से लेकर के और जजेस तक। तो यह उपलब्धि रहा हम पूर्व सैनिकों का। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने कोटे के बाहर से जाकर के उसको आरक्षण को ले लिया। मैं यह मानता हूं कि जब जज्बा आया उनके अंदर तो उन लोगों ने इतना परिश्रम किया कि वह सिविलियंस के बराबर नंबर पाकर के सेलेक्ट हो गए।
और आज इस पवित्र दिन पे जब हम उन सभी लोगों का सम्मान करने के इकट्ठा हुए हैं, मैं फिर एक बार कहूंगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है परसों व्यक्तिगत मुलाकात में, कि इसको और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि और अधिक से अधिक लोग सेलेक्ट हों। तो इस चीज को आप लेकर के और जिद करें, जितने पद रिजर्व उतने पद सामान्य से, तब जाकर के यह मिशन पूरा होगा। यह कोई भी मिशन आसान नहीं होता है। हर मिशन अपने आप में एक ऐसा कठिन मिशन होता है जो लगता है कि पूरा नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए कि समय के क्रम में अगर आप संघर्ष करते रहें, मिशन को जारी करते रहें और उड़ते रहें अपने चीजों को लेकर के, तो आप एक ना एक दिन अपने मिशन को पाएंगे। यह जब रिजल्ट आता है तो हमारे जो सिलेक्टेड भाई हैं, इनको इस वर्ष की खुशी होगी। पंकज मिश्रा अगर 2022 में सेलेक्ट हुए तो पंकज मिश्रा को 2022 में खुशी मिली होगी, लेकिन सतीश शुक्ला की जो खुशी 2022 में थी, वही खुशी 2024 में भी है। और आगे हर वर्ष यह नया इसमें काफिला जुड़ता चला जाएगा। तो जब यह काफिला जुड़ता चला जाएगा, मेरे जख्म कम होते चले जाएंगे। मेरे यह काफिला आगे बढ़े, मन में यह कामना है। साथ में यह भी है कि हम जब पद पा जाएं तो कभी हम ना सोचा कि हम इतने बड़े हो गए कि हमें पीछे वाले को नहीं देखना है, क्योंकि जो चुन लिए गए वह उतने योग्य नहीं थे कि दूसरे वाले को उपेक्षित कर दें। लाट और ललाट की बात है, आयोग के एग्जाम लाट और ललाट की बात है। आपकी कापियों का लाट कहां गया और आपके ललाट पे क्या लिखा हुआ है? सारे पूर्व सैनिक लगभग एक ही बैकग्राउंड के होते हैं और हम सारे एक ही जगह जाकर के रहते हैं, एक ही तरह सारे काम करते हैं। यहाँ आकर के परिस्थितियां अलग अलग, कोई पूरा मन से लग करके अपने परिश्रम करता है। आज उसको सफलता मिली है क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, अगले साल दूसरा आएगा। तो हम यह ध्यान रखें कि पूर्व सैनिक समुदाय का ख्याल करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, चाहे आप कहीं भी रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने आरक्षण के लड़ाई के दौरान मैंने कहा था, महाराज जी आपके इस आरक्षण दे देने से हमारे लेखपाल से लेकर के एडीएम तक और कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी तक हो जाएंगे, और वह मुकाम आ गया। उसके लिए निसंदेह रूप से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा नहीं होती तो यह संभव नहीं था। मैं चाहे कुछ भी कर लेता, यह संभव नहीं था कि हम आरक्षण पा लेते और पूर्व सैनिकों का इतना सम्मानजनक पुनर्वास हो जाता। इस सारे सम्मानजनक पुनर्वास का सारा श्रेय मैं एक वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री के ओजस्वी नेतृत्व को देता हूं, क्योंकि वह अगर साथ न देते तो कुछ भी संभव नहीं था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह कहूंगा कि जैसी कि हमारी छवि है कि हम ईमानदार होते हैं, हम लगनशील होते हैं, उन चीजों को लेके आगे बढ़ें। क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं, अच्छा करते हैं, तो कम्युनिटी को नाम मिलता है। आप खराब करते हैं तो कम्युनिटी को नाम मिलता है। आप जैसे ही कुछ गलत करेंगे तो कोई नाम तो लेगा, लेकिन कहेगा कि यह पूर्व सैनिक है। और जिस दिन वह कह देगा यह पूर्व सैनिक है, उस दिन आपने प्रदेश के 5,29,000 सैनिकों की नाक नीचे कर दिया। तो आपकी नाक अपनी एक अकेली की नाक नहीं है, आपका काम एक अकेले का काम नहीं है। आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम लोग और आगे बढ़ेंगे, संख्या बढ़ती रहेगी। संगठन बनाइए, मैं अंत में आप सभी लोगों से फिर एक बार यही निवेदन करूंगा कि जब कभी इस तरह के आयोजन हो तो अधिक से अधिक संख्या में इस नाते भी पहुंचने की कोशिश करें कि संख्या बल आज के दिन में काउंट होता है। पूरे प्रदेश में अगर हम 5.5 लाख है तो हमारे 22 लाख वोट हैं। हम 22 लाख लोग तो हैं, इसके साथ हम 22 को और आकर्षित करते हैं और वह चीज हमें मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी लोगों से इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज के दिन
हम आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जो सिलेक्टेड लोग हैं इन सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि आपके पास जब कभी ऐसा मौका आए तो आप पूर्व सैनिक के लिए अपना समय जरूर दें। आज मैं एक बात कह रहा था अपने साथ चल रहे साथी और छोटे भाई विजय शुक्ला से कि जिस दिन पूर्व सैनिक सोच लेंगे कि मैं 1 महीने तन से मन से पूरे वेतन से पूर्व सैनिक कल्याण का काम करूंगा तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा। अंत में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए यह आग्रह करता हूं कि सत्तर शुक्ला इस मामले को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।